Welcome, welcome to very good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to absolutely very wonderful, beautiful, and the auspicious day. Today, I'm Antima Jain, अध्यक्ष of अग्रवाल समाज 84 बालिका परिषद। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। आज का मंच संचालन लेक्चरर आकांक्षा जैन फ्रॉम जयपुर और अंतिमा जैन फ्रॉम पीपलू के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, आज इस खूबसूरत शाम में मैं आप सबका पुनः स्वागत करना चाहूंगी जैन समाज की इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन महिला प्रशिक्षण शिविर में, जहां हम सब मिलकर या इस उत्सव को या कहा जाए महामहोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी जैन समाज की उन सभी संस्थाओं का जिन्होंने महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ाने के, उन्नति के अवसर प्रदान किए, उनके सपनों को पंख दिए। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84, श्री अग्रवाल समाज 84 प्रवासी ट्रस्ट जयपुर, श्री अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति जयपुर, युवा परिषद अग्रवाल समाज 84, महिला परिषद अग्रवाल समाज 84 तथा समस्त बालिका परिषद की पूरी टीम का मैं स्वागत करना चाहूंगी, सम्मान करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। इसी के साथ साथ अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस जूम कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हमारे सभी अतिथिगणों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। इसी के साथ साथ मैं अब स्वागत करना चाहूंगी हमारे सभी कोऑर्डिनेटर्स का, सभी मॉडरेटर्स का और बालिका परिषद की समस्त टीम का कि उन्होंने पिछले 1 माह से इस शिविर में तन मन और समर्पण भाव से अपना योगदान दिया। इसी के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे सभी प्रशिक्षकों का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को स्वीकृति प्रदान कर हमारे प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाया। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी सभी जनता जनार्दन, हमारे सभी शिविरार्थियों का, जिन्होंने हम पर विश्वास करके हमारे शिविर में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाए और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाकर हमें पुनर्बलित किया। धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलती हूँ उन शख्सियत की ओर जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने विचारों से और अपने जज्बातों से जैन समाज का नाम रोशन किया तथा नारी सशक्तिकरण के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। मैं चाहूंगी हमारे मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय श्रीमती सरोजी बंसल मंच पे आए और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हमारे प्रोग्राम को शिरकत दे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
अब हमारी प्रोग्राम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी समाज की उन हस्ती का जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने जज्बातों से हमारी जैन समाज का नाम रोशन किया तथा नारी सशक्तिकरण के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। उनके स्वागत से पहले मैं उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। खुशी के फूल उनके दिलों में खिला करते हैं, खुशी के फूल उनके दिलों में खिला करते हैं जो आदमी से आदमी की तरह मिला करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सरोजी नरेश जी बंसल, जिला प्रमुख टोंका, वो हमारे मंच पर आए और दीप प्रज्वलन के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम का उद्घाटन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जीडी को सब भला बुरा कह रहे थे कि हाँ फालतू प्लेयर्स है, इतनी सस्ती। मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती सरोजी बंसल से कि वो अपना कैमरा ऑन करे ताकि हमारी मॉडरेटर टीम उनको स्पॉटलाइट कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। और जहां तक हो सके अपने आप को म्यूट रखिए। समय पर कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए हम सभी बालिका परिषद की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बिल्कुल मीटिंग टाइम पर ज्वाइन करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया है। हमारे विशिष्ट अतिथि कुछ ही क्षणों में हमारे सामने होंगे और हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार कृपया दोबारा जिला प्रमुख जी से फोन पर संपर्क करें। किसी तरह की तकनीकी परेशानी उनके सामने है तो कृपया देखें। जब तक हमारे आज के मुख्य अतिथि मंच पर पधारेंगे, मैं सभी बेटियों के लिए कुछ लाइन कहना चाहूंगी। जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सोना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत में अर्थी को कांधा दे, सोना शमशान घाट में भी जाने लगी बेटियां। हमारी उन सभी बेटियों को मेरा तहे दिल से सलाम, शुक्रिया, जिन्होंने आज हमारे नारी सशक्तिकरण के रूप में हमारे समाज में, हमारे देश में अपनी एक नई पहचान बनाई। 2 शब्दों के माध्यम से कार्यक्रम को वापस शुरू करना चाहूंगी। चंदा की चकोरे से कभी बात ना होती, चंदा की चकोरे से कभी बात ना होती, तो हमसे तुम्हारी ये मुलाकात ना होती, तो हमसे तुम्हारी ये मुलाकात ना होती। इस शिविर के लोगों में कोई बात है अंतिम, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम ना होती, वरना तो कभी इतनी हंसी शाम ना होती। धन्यवाद। दीदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत खूब अंतिमा। मैं वापस से मंच पे मैम का स्वागत करना मैं मिलाना चाहूंगी हमारी समाज की उन हस्ती से, जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने जज्बातों से हमारी पूरी जैन समाज का नाम रोशन किया तथा नारी सशक्तिकरण के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। मैं स्वागत करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य श्रीमती सरोजी नरेश जी बंसल, जिला प्रमुख टोंका। जय जिनेन्द्र। जिला प्रमुख टोंका वो मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर, उद्घाटन कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैम आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। खुशी के फूल उनके दिलों में खिला करते हैं, खुशी के फूल उनके दिलों में खिला करते हैं, जो आदमी से आदमी की तरह मिला करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आशीष, अभिनंदन। प्लीज दीप प्रज्वलन करके हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजी बंसल से आग्रह करना चाहूंगी
वो अपने शब्दों के माध्यम से हमारे शिवरात्रियों को संबोधित करें। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अग्रवाल 84 के तत्वाधान में जो बालिका और महिला शिविर जो ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, सभी की उसको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आज इस शिविर आयोजन किया जा रहा है, ये शायद 4-5 साल से रेगुलर चल रहा है। पिछले साल भी ऑनलाइन ही किया गया था। ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें बहुत से बच्चे जुड़े थे, बालिकाएं जुड़ी थी, महिलाएं जुड़ी थी और सभी ने इसका बहुत अच्छा लाभ उठाया था। और इस बार भी शायद, क्योंकि पिछली बार जो लाभान्वित हुए हैं उससे सभी को एक प्रेरणा मिली है, सभी ने और ज्यादा इसमें जुड़े होंगे। तो मैं सभी को बहुत बहुत जो जुड़े हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो भी हमारे 84 समाज के जो भी पदाधिकारी गण हैं, राम गोपाल जी भाई साहब, हमारे निवाई से हमारे जो अध्यक्ष साहब है महावीर जी जैन, मालिन, जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं उनको सभी को जय जिनेंद्र। सभी बच्चियों को, बालिकाओं को जय जिनेंद्र। जो भी महिला इसमें जुड़ी है सभी को जय जिनेंद्र। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अपने जैन समाज में ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से जो बच्चों में जो भी क्वालिटी है वो उभर के सामने आती है और उसके माध्यम से वो उसको आगे बढ़ने का उसको मौका मिलता है। इस तरह के तत्वाधान में हमारी बच्चियां निरंतर आगे बढ़ रही है और इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। और आप लोग बहुत ही अच्छा इसमें काम कर रहे हैं। सभी बच्चियों को प्रोत्साहन मिलता है, नई नई प्रतिभाएं निकल कर आगे सामने आती है। इससे समाज को मतलब समाज में नाम रोशन होता है, अपनी प्रतिभाओं का भी अपने को पता चलता है और सभी बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। टोंक जिला अग्रवाल समाज का गढ़ होने के नाते समाज की अपेक्षाएं हमेशा ही आपसे बढ़ जाती है और बखूबी आपने उन अपेक्षाओं को पूरा भी किया है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरीके से आपका सहयोग हम बालिकाओं को मिलता रहेगा और हम और आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रेम से आग्रह करेंगे हमारे साथ जुड़े रहें कार्यक्रम में। हाँ, यद्यपि इनका व्यस्त रहता है कार्यक्रम, फिर भी हम आग्रह करेंगे कि आप जुड़े रहें। अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रंगारंग प्रस्तुति के साथ मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूंगी महिला परिषद टोडा ब्लॉक को। वो मंच पर आए और मंगलाचरण के माध्यम से कार्यक्रम को स्टार्ट करें।
जय हमारे साथ कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी मित्तल है, कृपया उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अनिल जी मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया उन्हें स्पॉटलाइट पर लीजिए। मैं अनिल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना कैमरा ऑन कर ले ताकि हम उनको स्पॉटलाइट कर पाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी टोडा राइसिंग ब्लॉग को इतना सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत करके कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टोडा राइसिंग ब्लॉग के लिए। इसी बीच मैं श्रीमान अनिल अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन करें ताकि हम आपको स्पॉटलाइट में ला पाए। इंदु जी वाले कैमरे के साथ हो सकते हैं जी। जय जिनेंद्र। आज के हमारे अतिथिगण का मैं स्वागत करने से पहले चार लाइन बोलना चाहूंगी। फर्ज का एहसास चाहिए, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास के धनी जिन्होंने 251 विकास कार्यों का लोकार्पण एक साथ करके गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम रखकर जैन समाज का नाम पूरी दुनिया में कायम किया। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर आज के हमारे अतिथिगण केगड़ी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन श्रीमान अनिल जी मित्तल, वो मंच पर आए और हम बालिकाओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। आप अनम्यूट करें। अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी को सर्वप्रथम इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं संपूर्ण अग्रवाल समाज 84 महिला परिषद बालिका परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार जो पिछले कई सालों से ये परंपरा चल रही है और ये शिविर जो पहले डिग्गी में लगता था और पिछले साल से ही ये ऑनलाइन लगा है, आप लोगों ने इस परंपरा को कायम रखा और जिस तरह से इसमें अपने पार्टिसिपेट करने वालों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये 1000 की संख्या पूरी होगी और हमारे समाज के जो बालक बालिकाएं अपना समय निकाल कर फिजिकल रूप से वहां नहीं आते हैं और इस ऐप के मार्फत जुड़ते हैं। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं महिला परिषद की और अग्रवाल समाज 84 परिषद के अध्यक्ष साहब, हमारे बालिका परिषद की अंतिमा जी, आकांक्षी दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले साल की तरह वो इस साल भी अच्छा कार्यक्रम करेगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके लिए कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। आप अग्रवाल समाज 84 के लिए एक कुबेर की तरह है जिनका खजाना समय समय पर हमें प्राप्त होता रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपका सहयोग हमेशा इसी तरह हमें प्राप्त होता रहेगा। आपका पुनः धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहें और मैं अब निवेदन करना चाहूंगा टीम से कि आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन साहब, मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार, और अध्यक्ष महोदय श्रीमान हुकुम सिंह जी साथ ही एक ही जगह पर हैं, उन्हें स्पॉटलाइट पे लें। विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन साहब, पूर्व मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार। कर दिया म्यूट। आज के विशिष्ट अतिथि को मंच पे बुलाने से पहले उनके स्वागत में मैं 4 लाइन कहना चाहूंगी। आपके विचार आपकी पहचान है,
आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही महफिल की जान है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि आज आप हमारे मेहमान हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करना चाहूंगी, आपके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। अब मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी ऐसी शख्सियत का जो हमारे समाज के बीच रहते हुए हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्य सचेतक श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन राजस्थान सरकार, वो मंच पर आए और हम बालिकाओं और महिलाओं को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, समाज के सभी प्रतिष्ठित उपस्थित बहनों भाइयों बच्चों, इस अवसर पर मुझे आपने याद किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो हमारी उम्र तो करीब करीब निकलने वाली है। इस भारत के भविष्य आप ही है, इस भारत के भविष्य को आपको ही बनाना है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सब समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, IAS, IAS, RPS बन रहे हैं, विधानसभा लोकसभा में जा रहे हैं। हम पीछे होते जा रहे हैं। हमारा इतना बड़ा संगठन, इतने प्रभावशाली नेता, हमारे बहन और भाई दिन रात लगे रहते हैं। मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मुझे ये कहना है समाज के नाते, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तो एक पार्टी का सदस्य भी हूँ, लेकिन हालत बहुत खराब है और धीरे धीरे ये हालत बिगड़ती जा रही है और हम पीछे होते जा रहे हैं। चाहे गिरनार हो, चाहे सम्मेद शिखर हो, चाहे ये सारे तीर्थ भी जो है वो हमसे छीने जा रहे हैं। मौका है हम सब मिलकर एक होकर खड़े हो जाएं और सारे मतभेद भुलाकर, कौन क्या है क्या नहीं है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, हम थोड़े से तो है एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कोई भी व्यक्ति हमारा सामने आवे, हम उसका समर्थन भी करें और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करें और हम सब खड़े हो जाएं उनके साथ। संगठन में शक्ति है। मुझे याद है महावीर जी की फोटो का अपमान किया गया, तो मैं विधानसभा में था, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जिसने अपमान किया भैरव सिंह जी के भी खास आदमी थे। लेकिन मैंने कहा कि आप आओ, तो सारा जयपुर जो है वहां पर विधानसभा में आ गया, काला वो बांध के, और उनको झुकना पड़ा। और मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा अपमान जो है, हमारे तीर्थंकरों का अपमान, हमारे मुनियों का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको आगे आना होगा। मुझे याद किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं अभी कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी एक पार्टी का सदस्य हूँ, और यदि मुझे कुछ कहना है तो मैं जरूर अपने बीच में आकर कहूँगा। अभी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गत 50 वर्षों से राजनीति में होते हुए आपने सामाजिक भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है और उस समाज को जब भी आपकी जरूरत हुई है, आप
हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हैं। आपको पुनः धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि कार्यक्रम की समाप्ति तक आप मीटिंग में रहे और कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाह रहे हैं भाई साहब जी। राजनीतिक क्षेत्र में रहकर मैं रात्रि भोजन नहीं करता, और मेरे एक साथी ने कहा कि रात्रि को भोजन तो नहीं करते, 100 ग्राम आटा तो नहीं खाते, लेकिन आधा किलो मिठाई खा जाते हैं। तो उस दिन से मैंने मिठाई भी छोड़ दी। हमको रात्रि भोजन का भी त्याग करना पड़ेगा। हम जैन कहलाते हैं, उसका आचरण भी करना पड़ेगा। ये मेरा निवेदन। आपका निवेदन हमेशा स्वीकार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मंच में हम सबको संबोधित करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन हमारी जो बालिका परिषद की टीम है उसमें बहुत से ऐसी बालिकाएं हैं जो रात्रि को भोजन नहीं करती, उसमें मैं भी एक इंक्लूड हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जैन होने के नाते में कुछ एक नियम है जिसको फॉलो कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 2 शब्दों के माध्यम से। दिल को सुकून मिलता है आपके आने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई श्रीमान जी आपके आने से। मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष श्री हुकुम जी अंकल, वो मंच पर आए और हम सब बालिकाओं को संबोधित करते हुए अपने शब्द कहें। इनके स्वागत और सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम द स्टेज। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरोज बंसल जी, विशिष्ट अतिथि भाई साहब महावीर जी, भाई अनिल जी, और इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम के आयोजक अग्रवाल समाज 84 महिला परिषद, बालिका परिषद, साथ ही इसके कोऑर्डिनेटर भाई रामगोपाल जी, और इसमें भाग ले रहे सभी पार्टिसिपेंट्स, महिलाएं व बालिकाएं और सभी सामाजिक कार्यकर्तागण। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अग्रवाल समाज 84 बालिका परिषद गत 2016 से ग्रीष्मकालीन शिविर, बालिका शिविर, महिला शिविर आयोजित करती आ रही है। उसी कड़ी में गत वर्ष कोरोना के कारण इस नई टेक्नोलॉजी को जूम के आधार पर आपने प्रारंभ किया। गत वर्ष भी शानदार आयोजन हुआ और उससे भी बढ़कर इस वर्ष ये जो गत वर्ष से 25 दिखाई दे रहा है आयोजन, और इतनी अच्छी संख्या में पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस शिविर के माध्यम से हम विविध विधाओं में महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही जहां एक और बालिकाएं अपने स्वावलंबन के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और शिविर में उन्हें इस बारे में बताया जा रहा है, वहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर इस शिविर के माध्यम से जानकारी और अभ्यास कराया जा रहा है। मैं तो
यहाँ तक कहूं कि जहां हम प्रैक्टिकल रूप में मैक्सिमम 100 महिलाओं को किसी भी बारे में जानकारी दे सकते हैं एक जगह इकट्ठा होकर के या इस तरह का आयोजन करके, उससे की मुकाबले इस जूम के आधार पर, जैसे गत वर्ष 500 रसोई एक साथ बनी, 500 महिलाओं ने इसमें भाग लेकर के अपनी अपनी प्रतिभा का बोध कराया और जानकारी कराई, एक दूसरे को जानकारी दी। उसी प्रकार इस बार भी सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर बालिकाएं और महिलाएं लाभ उठाएंगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं आशा करता हूं कि ये कार्य अपना निरंतर गतिवान रहेगा। और जैसी मेरी बात हुई राम गोपाल जी से, इसका सामूहिक समापन अपन डिग्गी में बहुत जोर शोर से करेंगे। उसकी तैयारियां आप लोगों के द्वारा चल रही है। अभी भाई साहब ने बताया कि भाई विकास के इन आयामों के साथ साथ हमें संगठन पर ध्यान देना जरूरी है। और संगठन, बालिकाएं अपने घर से शुरू करती हैं तो निश्चित रूप से स्वयं संगठित होंगी, परिवार को संगठित करेगी और परिवार को प्रेरित भी करेगी कि वो संगठन के क्षेत्र में आगे बढ़े। संगठन की आवश्यकता क्यों है, संगठन की आवश्यकता के बारे में बताया कि जैसा आज जैन समाज के हाथ से जैन तीर्थ निकलने का एक षड्यंत्र चल रहा है, ऐसे कार्यों के लिए संगठित होकर के आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में जहां हम पिछड़ रहे हैं, आपने देखा हो, आप देख रहे हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि आज अग्रवाल समाज की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती, और अगर पहुंचती भी है तो उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य समाजों की तरह आज अन्य समाज चाहे कोई सा भी हो, संगठित है तो उसकी छोटी सी बात को भी तवज्जो दी जाती है, वहां सुना जाता है और उस पर एक्शन होता है। माइनॉरिटी में हम हैं, लेकिन माइनॉरिटी के नाते अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। जबकि अगर मुस्लिम समाज है माइनॉरिटी में, तो उसकी आवाज आजकल आप टीवी में देख रहे होंगे किस तरह से रोज कोई न कोई घटनाएं हो रही है। आवश्यकता है संगठित होकर के राजनीतिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े और अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे गाइडेंस करके सरकारी पदों पर भी हम ज्यादा से ज्यादा आरूढ़ हों, ये अपना प्रयास हो। ये निश्चित है, जहां रिजर्वेशन नहीं है, सीए जैसे सीए का कोर्स है, आज जब भी रिजल्ट आता है सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे समाज के लोग उसमें बहुत संख्या में सफल होते हैं और अच्छी ग्रेड से अच्छी मेरिट उनको प्राप्त होती है। यही नहीं, मेरिट की दृष्टि से अगर देखें तो अभी जो आईएएस की मेरिट आई उसमें भी समाज के बच्चे आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आवश्यकता यह है कि टांग खिंचाई बंद हो और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, संगठित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस तरफ भी ध्यान दें और इस सफल आयोजन के लिए, इस बहुत बढ़िया आयोजन के लिए आपको पुनः पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय अग्रसेन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा ही बालिका परिषद की टीम को प्रोत्साहित करता रहा है। जैसा कि आपने बताया कि राजनीति क्षेत्र में भी हमें आगे आना चाहिए, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि बालिका परिषद भी राजनीति क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू अंतिमा।
अंतिमा प्लीज अनम्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबके सामने बहुत ही रंगारंग प्रस्तुति के साथ लेके आ रही हूँ केकड़ी ब्लॉक से केकड़ी महिला परिषद आयुषी ग्रुप। वो स्टेज पे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अग्रवाल समाज 84 की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर में केकड़ी ब्लॉक की तरफ से मैं विद्या जैन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आधुनिक युग कंपटीशन का युग है। पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे इतना अधिक बढ़ गया है कि कुछ बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल कर हम अपने बच्चों का ये नतीजा नहीं चाहते। इसके लिए माता पिता की भूमिका बहुत अहम है, बिकॉज पेरेंट्स आर द बेस्ट ब्लूम इन लाइफ। इसी भावनाओं को प्रकट करता है हमारा ये एक्ट। प्रस्तुत है केकड़ी ब्लॉक की तरफ से आपके सामने। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार हो, पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार। रट्टा मार ओ रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है। फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना
जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। प्रभु वीर ने मुक्ति का A very great and thoughtful message given by Kekri Block. We thank you, Kekri Block, to enlighten this very crucial topic that education system has become very weak because we always focus on marks. We don't focus on what we are gaining, what we are learning. Thank you so much, Kekri Block, for this amazing performance. Please unmute. मेरे पास भी शब्द नहीं है केकरी ब्लॉक की महिलाओं के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत करके और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वाकई दिल से धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अब आगे बुलाना चाहूंगी हमारी उन शख्सियत को जो हमें हर जगह मोटिवेट करती हैं, हर जगह ये कहती है कि बच्चों तुम आगे बढ़ो और इसी तरह करते रहो। उनके स्वागत में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसा इंसान। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी महिला परिषद अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष श्रीमती इंदु जी मित्तल का। वो मंच पर आए और हम महिलाओं और बालिकाओं को संबोधित करते हुए हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी का पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि बालिका परिषद ने पिछले साल भी ऑनलाइन इतना सुंदर और व्यवस्थित शिविर लगाया और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी जब इतना सुंदर आगाज है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका अंजाम वाकई में बहुत सुंदर और बेहद शिक्षाप्रद होगा। और इसी के साथ में मंच पर, हमारे सम्मानित मंच पर जो विराजमान है, हमारे महावीर जी भाई साहब, हुकुमचंद जी भाई साहब, राम गोपाल जी भाई साहब, हमारी नारी शक्ति की पहचान जिसने हमारे पूरे जैन समाज का नाम रोशन किया, ऐसे हमारी श्रीमती सरोजी भाभी जी और जितनी भी मेरी पार्टिसिपेंट है, मेरी बहनें हैं और मेरी सखियां हैं, सभी को मैं सादर श्रेष्ठ नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। और अंतिमा और पिछली बार खुशबू जैन ने जो किया था, इस बार वैसे ही उसी राह पर चलते हुए अच्छा कर रहे हैं। बहुत शानदार किया अंतिमा ने इस बार, और साथ में आकांक्षा, दोनों और जितने भी मॉड्यूलेटर टीम है हमारी, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि नारियों ने, नारी शक्ति कहीं पर भी किसी भी जगह पे किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। नारी शक्ति के लिए मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ, लेकिन फिर भी 2 पंक्तियां मैं बोलना जरूर चाहूंगी। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, ये झांसी वाली रानी है जो डर नहीं सकती। मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मेरी, मदर टेरेसा कल्पना सानिया हो या मेरी, असंभव क्या है जग में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। तो इन शुभकामनाओं के साथ संपूर्ण बालिका परिषद को अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई कि आप इसी तरह अपनी कीर्ति के नए अपनी कीर्ति का नया परचम लहराएं और एक नया वो मुकाम हासिल करें जो आप डिजर्व करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे मंच पर लिया और मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप ऑनलाइन लगे या ऑफलाइन,
आपका सहयोग हमें निरंतर, जितने भी कैंप लगे हैं टोटल 6, आज हमारा इस बार 6 कैंप लगने जा रहा है, हमेशा हमें हर जगह आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहा है, आपके सुझाव हमें मिलते रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिला परिषद की अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में महिला परिषद ने नई नई ऊंचाइयों को हासिल किया है और कर भी रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी उन शख्सियत को, डूबतों के लिए किनारा बनूं, लखड़ाते हुए के लिए सहारा बनूं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी युवा परिषद अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार जी। वो आए, उनके स्वागत और सत्कार में एक बार जोरदार तालियां। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शायद किसी कारणवश वो बिजी होंगे। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 2 लाइन के माध्यम से। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। स्वागत के इसी क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अग्रवाल समाज 84 प्रवासी ट्रस्ट जयपुर के अध्यक्ष माननीय श्रीमान सत्यनारायण जी अग्रवाल। वो आए और हम सब शिवरात्रियों को संबोधित करते हुए हमारा उत्साहवर्धन करें। इनके स्वागत और सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। बोलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है अंकल। हाँ, सभी हमारे शिविर के अंदर भाग लेने वाले बच्चियों को। सत्यनारायण जी एक बार उनको अनम्यूट कीजिए। अंकल आपकी आवाज आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सब? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ रामपाल जी, अब थोड़ा सा मैं लेट हो गया, बात आप स्टार्ट करो, पर मेरा नेट पता नहीं कैसे हो रहा था ये। जी चलो कोई बात नहीं। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। अध्यक्ष महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हमारे साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोंक जिला प्रमुख श्रीमती सरोज नरेश जी बंसल जुड़ी हुई है। हमारे साथ महावीर जी मुख्य सचेतक साहब निवाई से जुड़े हुए हैं। वहीं पर हुकुम सिंह साहब अध्यक्ष प्रबंध कमेटी अग्रवाल समाज 84 विराजे हुए हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए श्रीमान अनिल जी मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कृपया रहें हमारे साथ। बालिकाएं अपने कार्यक्रम की रूपरेखा बता रही हैं, आप कृपया जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज इस शिविर के उद्घाटन के उत्सव पर हमारी माननीय श्रीमती सरोज जी बंसल आपकी बात बाद में सुनेंगे, आप बैठो थोड़ी देर प्रोग्राम सुनो। ओके, कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है, आप जुड़े रहे हमारे साथ प्लीज। ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेटर टीम कृपया कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 84 समाज की पूर्व अध्यक्ष
जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने टैलेंट से और अपने व्यवहार से बनारस की गलियों में झंडे गाड़े हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अंशु जैन, वो आए और मंच पर अपनी बात रखकर हम सबका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को मेरा जब और अब जिन ऊंचाइयों को ये शिविर छू रहा है वो लिटरली अनबिलीवेबल है, अमेजिंग है, शब्द नहीं है इसके लिए, जितना कहा जाए उतना कम है, ये सच बात है। और जब समाज के इतने बड़े दिग्गज लोग और इतने बड़े लोगों का मार्गदर्शन अगर मिलता रहे तो और समाज के लोगों को और चाहिए क्या। बस फिर दिल में बस एक ही बात आती है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सब कुछ हो जाएगा। जब इतने गाइड करने वाले लोग हैं, समय समय पर सुझाव देने वाले लोग हैं, मन में कुछ भी बात हो, जब सामने पता होता है कि किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब रिजॉल्व मिल जाएगा इस चीज का, जब सब इतनी अच्छी टीम जब मिल जाती है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, जहां इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम इतने लोग आज हम जुड़े हुए हैं। नारी बिल्कुल कम नहीं समझा जा सकता। जैसा अभी इंदू आंटी ने भी बताया था, हुकुम अंकल ने बताया था, 4 लाइनें मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगी। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी, माँ, बहन, भाभी बनकर घर घर की शान है औरत। न समझो इसको तुम कमजोर कभी, ये है रिश्तों की डोर, मर्यादा और सम्मान है औरत, मर्यादा और सम्मान है औरत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बालिका परिषद की नई टीम, कोऑर्डिनेटर एंड मॉडरेटर टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जो शुरुआत से इस पूरी चीजों के लिए मार्गदर्शन करते आए हैं, अपना सहयोग हर दिन हर समय के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच अंशु दी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपकी लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं के साथ मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। प्लीज आप मीटिंग में रह के कार्यक्रम को देखिए, आपकी प्रेजेंस से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु दी हम सबको प्रेरित करने के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 2 शब्दों के माध्यम से। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, आप आए मंच पर, आपका तहे दिल से वेलकम। मैं बुलाना चाहूंगी अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी जैन, वो मंच पर आए और हम सबका उत्साहवर्धन करते हुए 2 शब्द कहें। धन्यवाद। हेलो हेलो जय हेलो, हम सुन पा रहे जय हैं। जिनेंद्र, सादर जय जय। आदरणीय मुख्य अतिथि जिला प्रमुख श्रीमती सरोज जी बंसल, आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मामा जी श्री महावीर प्रसाद जी जैन, आपको सादर प्रणाम। आदरणीय आज की अध्यक्षता इस समारोह की करने वाले अनिल जी भाई साहब, सबको जय जिनेंद्र। सभी अग्रबंधु बहनों और बालिकाओं को सादर जय जिनेंद्र। ऑनलाइन बालिका प्रशिक्षण शिविर जो लग रहा है, मुझे अत्यंत खुशी है कि सभी बालिकाओं का विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से बहुत कुछ का जा सकता है और मिलेगा। हमारी समाज की बालिकाओं को IAS और RS की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करनी चाहिए और
ताकि हमारा समाज के नाम रोशन हो। मैं इस शिविर के संचालक वो पूरी टीम जो कार्य कर रही है और जो भी बालिका इस शिविर में भाग ले रही है, सबको मेरी ओर से और प्रवासी समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, अपना समय निकालकर हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। बुलाने से पहले 2 शब्द कहना चाहूंगी। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे अपने मेहनत से जिन्होंने बनाया है आसमान, वैसे अपनी मेहनत से जिन्होंने बनाया आसमान, पधारे आज इस मंच पर वे मेहमान, करती हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमती बीना जी खामुनिया। बीना आंटी मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। बीना आंटी, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो कृपया आप अपना कैमरा ऑन कीजिए सो दैट हम स्पॉटलाइट कर सकें। मैं उनको कोऑर्डिनेट करती हूँ, आप प्रोग्राम। शायद कोई नेटवर्क अगले वक्ता को ले सकते हैं या कोई कार्यक्रम आपके पास हो तो दे सकते हैं, तब तक वो तैयार हो जाएंगे। शायद बीना आंटी किसी कारणवश सभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हैं मंच पर तालियों से महफिल सजा करती है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे शिविर के संयोजक हमारे शिविर में अनीता आंटी केकड़ी से, वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। बहुत बहुत जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर लग रहा है, सुनकर और देखकर बहुत खुशी होती है। हाँ, 2016 का 9 तपा शिविर, जिसमें सबको यादें, मीठी मीठी यादें सबको पता है कि हमने किस तरह से इस शिविर को अंजाम दिया था। लेकिन जब इसका हम इतना बड़ा स्तर देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारी बालिकाएं जो रचनात्मक कार्य करने जा रही है, केवल सिद्धांतिक बातें नहीं रही। अब हमारी बेटियां क्या कर रही है, रचनात्मक कार्य कर रही है, उसका लाभ पूरे समाज 84 को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कह रहे हैं कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, हम उनको बचाने के लिए संगठित हुए। मैं कह रही हूँ कि जब अपना जो ये शिविर लग रहा है, कौन जानता था समाज 84 क्या है, संगठन क्या है। आज हर ब्लॉक में, हर गांव में इसकी चर्चा है और सब उससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो हम वो दिन दूर नहीं जब हम अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक साथ होकर इनको बचाएंगे और अपने को लगेगा कि हम
अपने समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए एक संगठन के साथ खड़े हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये शिक्षण शिविर लगा है और आगे अपनी जो ऊंचाइयां छूती रहे, बालिकाएं आगे बढ़ती रहे। हमें तो अच्छा लगता है कि जो हमने अपने नींव हाथों से डाली है वो आज नींव बनकर कंगूरे जो देख रहे हैं हम, बड़े सुंदर लग रहे हैं। हम हमेशा नींव की तरफ सहयोग करते रहेंगे, बालिकाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारा जो भी सुझाव, जो भी हम आपसे हमारा जो सहयोग है, तुम लोगों को अगर आवश्यकता होगी तो देते रहेंगे। और आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अपने आप को समाज 84 का एक सहयोगी के रूप में कार्य करने में गर्व महसूस करते हैं। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और सबसे बड़ी बात यही है कि सब ज्यादा से ज्यादा इस शिविर में भाग लेकर और बहुत जो क्लासेज हैं उसमें अपना काम करके दिखाएं कि हम अपना जो शिक्षण शिविर लगा उसको सभी को फायदा मिला है, लाभ मिला है। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगी कि सुखी परिवार की पहचान है बेटी, सुखी परिवार की पहचान है बेटियां, माता पिता की मुस्कान है बेटियां, माता पिता की मुस्कान है बेटियां, स्वर्णिम भविष्य की पहचान है बेटियां, स्वर्णिम भविष्य की पहचान है बेटियां, और घर को स्वर्ग बना देती है बेटियां, घर को स्वर्ग बना देती है बेटियां। बेटियों के लिए और नारी शक्ति को नमन। इसी तरह से कार्य करती रहे, आगे बढ़ती रहे। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। हमें आपको देखकर बहुत हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, और आपको देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे उन कोऑर्डिनेटर्स का जिन्होंने शिविर को गति प्रदान करने के लिए, आधार प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत करके जी जान लगाया। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लेक्चरर आकांक्षा जैन फ्रॉम जयपुर को। वो आए और शिविर से संबंधित हमें कुछ जानकारियां दें। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों और हमारे अग्रवाल समाज 84 के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आकांक्षा जैन जयपुर से, और हम शिविर में मैं एज अ कोऑर्डिनेटर हम रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शिविर में कुछ शिविरार्थी भी हमारे साथ हैं। इस मीटिंग में शिविरार्थी भी हमारे साथ हैं, इसलिए मैं शिविर के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को देना चाहूंगी, ताकि कल सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 9 बजे तक हमारा जो शिविर की क्लासेस है वो सुचारू रूप से चल सके और उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इस कार्य के लिए हम सभी बड़ों से आशीर्वाद चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सही प्रकार से चलता रहे। ऐसी शुभकामनाएं हम आपसे चाहते हैं। Welcome to Shivir 2022. This is the 6th summer camp which is organized by बालिका परिषद अग्रवाल समाज 84। हमारा ये जो कैंप है ये 2016 से लगता हुआ आ रहा है। 2016, 2017, 18 और 19 4 साल बालिका परिषद की तरफ से ये ऑफलाइन अग्रवाल सेवा सदन डिग्री में आयोजित होता रहा है, लेकिन 2020 में ये नहीं लग पाया है। 2021 और अब 2022 में 2 साल से ये कैंप ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। जब कैंप ऑफलाइन था तब मस्ती बहुत होती थी, क्लासेस भी बहुत लगती थी, हम सब लोग बहुत एंजॉय भी करते थे, लेकिन वहां पे लिमिटेड हम जो गर्ल्स होते थे, जो पार्टिसिपेंट्स होते थे वो लिमिटेड होते थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में रहते हुए शिविर को ऑफलाइन उनके लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जब कैंप ऑनलाइन लग रहा है तो ये घर बैठे लेडीज और गर्ल्स जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और मुझे याद है 28 तारीख से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और तब से मेरे पास इतने फोन, इतने मैसेज आ रहे हैं कि क्लास कब से शुरू होगी। इतना बेसब्री से पार्टिसिपेंट्स इसका इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली कल से अब हमारे शिविर की क्लासेस शुरू होने वाली है। उसकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम अपने ट्रेनर्स की बात करते हैं जो कि हमें क्लास अपनी सहायता देने वाले हैं। सबसे पहले हमारी की
जो कि डॉक्टर शिवा लोहारिया मैम, जो कि हमेशा ऑफलाइन और ऑनलाइन योगा के क्लासेस शिविर में लेते रहे हैं। इसके बाद हमारी जो नई फैकल्टी इस बार ऐड हुई है इशिका जैन सोडा से, जो कि अभी जयपुर में रह रही है। ये न्यूज़पेपर रीडिंग और साथ में हमें रिपोर्टिंग करना सिखाएंगे। ये जो रिपोर्ट जर्नलिज्म का काम अपना चला रहे हैं और अभी ये हमें रिपोर्टिंग के साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाएंगे। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग इनकी जो क्लास होगी वो मैं लूंगी। फिर ब्यूटीफाइंग योरसेल्फ खुशी जैन टॉक से, ये हमें मेकअप और पार्लर से रिलेटेड कुछ टिप्स देंगी। कुकिंग की क्लासेस से चाकसू से। बुटीक यानी कि स्टिचिंग जो है वो रानू जैन मालपुरा से, ये हमारी क्लास लेंगे। कंप्यूटर के लिए अर्चिता जैन टॉक से है। डांस के लिए अपेक्षा जैन जयपुर से। क्राफ्टिंग के लिए विभा जैन उदयपुर से। स्केचिंग के लिए प्रियंका जैन निवाई से। दादी के नुस्खे के लिए श्रीमान वैद भरतलाल जी कोटा से। और जैनिस हमारी अपनी कोऑर्डिनेटर सीए खुशबू जैन टॉक से, जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ है और ये हमें जैन धर्म के बारे में बताएंगे। इसके अलावा रोज रात को 8 से 9 एक फैकल्टी सेशन होगा, जिसमें अलग अलग फील्ड से अलग अलग फैकल्टी को बुलाया जाएगा, जो कि हमें गाइड करेंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उन्हें बताएंगे कि वो किस जगह पे अपना करियर बना सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। या फिर कुछ फैकल्टीज होंगी जो हमें डेली टू डेली लाइफ के बारे में और ट्रेन करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ को और ज्यादा इजी बना सकते हैं। ये हमारे प्रेरणा स्रोत है जिनसे निरंतर हमें प्रेरणा मिलती रही है, हमारे अग्रवाल समाज 84 के पिलर्स। इसके बाद हमारी स्क्रीन पे क्लास टाइमिंग है। क्लासेस को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे पार्टिसिपेंट्स के मन में, उनके मन में ये था कि क्लासेस कैसे होंगी, तो इसके लिए क्लास टाइमिंग स्क्रीन पे है। योगा की क्लास 6 बजे से 6:40 मिनट की क्लास होगी और हर क्लास में 10 मिनट का ब्रेक है। शांति धारा अग्रवाल सेवा सदन डिग्गी में जो जैन मंदिर है वहां से लाइव दिखाया जाएगा 6:45 से 7 के बीच में। उसके बाद हमारी क्लास होगी रिपोर्टिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग की, जो कि होगी 7:10 से लेकर 7:50 के बीच में। इस तरीके से इंग्लिश स्पोकन, क्राफ्टिंग, ब्यूटीफाइंग योरसेल्फ, कुकिंग, डांस और स्केचिंग, बुटीक और कंप्यूटर, दादी के नुस्खे और मेहंदी, ये क्लासेस 11:30 बजे सुबह से लेकर शाम 5:30 बजे तक निरंतर चलती रहेंगी, जिसमें हर क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक है। क्लासेस 40 मिनट की होंगी एक्सेप्ट कुकिंग। कुकिंग की क्लास 1 घंटे की 2 से 3 रखी गई है। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे डांस और स्केचिंग के बीच में एक स्लैश लगा हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि डांस और स्केचिंग की क्लास दोनों एक साथ चलती रहेंगी। जिन्हें डांस में इंटरेस्ट है वो डांस में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्हें स्केचिंग में इंटरेस्ट है वो स्केचिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दोनों का सेपरेट लिंक आपको अलग अलग लिंक आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से बुटीक और कंप्यूटर की भी 2 क्लासेस एक साथ 4 से 4:40 के बीच में रहेंगी, जिनके लिए 2 अलग अलग लिंक आपको मिल जाएंगे। और सेम विद दादी के नुस्खे और मेहंदी, दादी के नुस्खे और मेहंदी दोनों क्लासेस साथ साथ चलेगी। उसके बाद ब्रेक दे करके 7:15 बजे से लेकर 8 बजे तक जैनिज्म की क्लास रहेगी और हमारा फैकल्टी सेशन रहेगा 8 बजे से 9 बजे तक। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास का टाइम टेबल रहने वाला है आने वाले 8 जून 2022 से 17 जून 2022 तक। तो ये इस तरीके से हमारा शिविर जो है हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा शिविर इस तरीके से चलता रहेगा। बाकी हम आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने प्लान किया है सब कुछ उतना ही स्मूथली चलता रहे। जो टेक्निकल चीजें हैं बहुत सारे अब सब लोग टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं धीरे धीरे, तो अब टेक्निकल इश्यू इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे भी किसी को जरूरत होती है तो कोऑर्डिनेटर्स एंड मॉडरेटर्स हमेशा आपके कनेक्ट में रहेंगे, आप कभी भी उनसे हेल्प ले सकते हैं। और हमारे जो क्लासेस है कल सुबह 6 बजे से क्लासेस आप बिल्कुल ज्वाइन करिए टाइम पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकांक्षा। हमारे सभी शिविरार्थियों को इतने सरल तरीके से सारी क्लासेस के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता स्वागत है श्रीमान। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी
श्री अग्रवाल समाज 84 प्रवासी ट्रस्ट जयपुर के अध्यक्ष श्रीमान सत्यनारायण जी अंकल वो मंच पर आए और हम सभी बालिकाओं को संबोधित करें। इनके स्वागत और सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। जब तक वो प्रिपेयर हो रहे हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब आपके सामने रंगारंग प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं देवली ब्लॉक से चिंकी एंड चेरी मदर और डॉटर परफॉर्मेंस। तो प्लीज सब ज्वाइन करिए और देखिए। धन्यवाद। प्रभु वीर ने मुक्ति का पथ दिखाया, पथ को हमने ही पंथ बनाया, पथ के ऊपर एक बिंदु लगाया, बिंदु में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंथवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया, किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। और लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन कुल के अंदर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है। संतों का ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए